दोस्तों, आप सबका नमस्कार। देखिए, ये अपना राज रियासत है और ये कैसा है। बहुत दिनों के बाद हम आए हैं अपने खेत पे। देखिए, ये बाली निकल गई है और ये लगभग अब ये आइए देखिए, ये देखिए धान कितना खूबसूरत लगता है जब इसकी बालियां निकल कर लटकती हैं। बिल्कुल गोल्डन कलर की हो जाती हैं भाई। देखिए, अभी एकदम बिल्कुल कितना यंग अवस्था में है। अभी इनका जवानी है, ये जवानी देखिए क्या खूबसूरत। और देखिए, मैं ये एक आपको धान दिखा रहा हूँ। ये धान आप गौर से देखिए, ये धान में बेहद खुशबू होता है और इस वीडियो को देखते देखते खुशबू आप तक भी पहुंचेगी। इस धान का नाम है, आपको और नज़दीक से दिखा दे रहे हैं। देखिए, इस धान का नाम है गोविंद भोग, बदशाह भोग, इसी सब क्वालिटी का ये धान है। और आप देखिए कि क्या गजब इनकी बाली है। ये देखिए बिल्कुल एकदम तैयार होने पर है। ये देखिए एकदम बिल्कुल गोल्डन कलर का होने लगा है। और ऐसा किसान, आपको पता ही है कि अन्नदाता हैं। सब कुछ रहे और अन्न न रहे तो क्या होगा, सोचिएगा जरा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि भारतीय किसान की जो दशा है और उनकी जो हालात हैं, वो सच पूछिए तो अभी उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए। 21वीं सदी चल रहा है। हम लोग जो किसान को देखते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, बिजली पानी का उत्तम व्यवस्था नहीं है, खाद बीज उचित मूल्य दाम पर नहीं मिलते हैं, फसल तैयार होने पर कालाबाजारी होती है। और आपको ये मैं बताऊं कि जो ये हमारी कैमूर की जो धरती है और रोहतास, ये हम लोगों का धान का कटोरा है। तो आपको देखते देखते मैं कुछ अपने किसानों के बारे में बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो भारतीय किसान है लगभग आज भी संसाधन से लैस नहीं है। सरकार को चाहिए कि, चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो कृषि है ना, रीढ़ है और इसमें 60 से 70% की आबादी कार्यरत है। और चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है कृषि, इसलिए इसको और अधिक विकसित किए जाने की आवश्यकता है। जैसे नए नए टेक्नोलॉजी का किसानों को दिया जाए, खाद बीज, और जब इनका फसल तैयार हो जाए तो उचित मूल्य इनको दिया जाए। बिचौलिए बहुत परेशान करते हैं, सिस्टम को और दुरुस्त कर दिया जाए। और आपको बताऊं कि ये जो किसान हैं, अब भारतीय किसान को
चाहे जो भी फसल उपजाएं, ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक जैविक खाद अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, जिससे कि स्वास्थ्य और पर्यावरण और ये भूमि भी सही रहे। आपको देखिए मैं दिखा रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद मैं खेत पर आया हूँ और दिखा रहा हूँ कि देखिए ये जो धान है इसका नाम गोविंद भोग है। ये बसा भोग भी इसी टाइप का होता है, बासमती सोनाचूर भी इसी टाइप का होता है। इसमें सेंट गजब की है। और ये देखिए इस धान को नाटी मंसूरिया बोलते हैं। ये तो कहना ये है कि स्वास्थ्य को देखते हुए सरकार को चाहिए कि जैविक खाद का बढ़ावा दे और किसानों को बिल्कुल आसानी से मिल जाए। और देखिए खेत में पानी लगभग नहीं है और ये देखिए इसमें पानी करना होगा। ये देखिए तो पानी इसमें करना है। हालांकि ये धान अब तैयार होने के कगार पर है, तैयार तो हो जाएगा, लेकिन पानी इसमें चाहिए। देखिए साथियों ये गोविंद भोग है, बसा भोग, बासमती सोनाचूर ऐसा ही होता है। ये अपना है बिल्कुल, देखिए एकदम अब ये आ गया है और पकने के एकदम बिल्कुल कगार पे खड़ा है। अब पकने वाला ही है ये। आइए, बहुत दिनों बाद हम भी आ रहे हैं अपने खेत पर, तो देखते हैं। ये देखिए फल आने के बाद गिर गया है पानी के वजह से। ये देखिए ये हमारी फसल, ये हमारा गांव। देखिए सनसेट का ये सुंदर दृश्य, क्या गजब। ये सनसेट देखिए होने पर है और हम अपने खेत पर आए हैं बहुत दिनों बाद। ये देखिए नज़दीक से देख सकते हैं आप। ये देखिए इसमें अगर आप जाएंगे तो आपके डूबने के बराबर है। देखिए मतलब अभी हम खड़े हैं और हम डूब सा गए हैं अपने खेत में। देखिए इतना पर मेरा कैमरा है, इतना पर जब करेंगे ना तब दिखाई देगा। देखिए ये इसमें गजब की सेंट खुशबू होता है इस धान में। गोविंद भोग, बसा भोग, ये सोनाचूर बासमती प्रजाति की धान है। और कैमूर में गोविंद भोग चावल की ज़बरदस्त खेती होती है और इसका इंटरनेशनल व्यापार होता है। और आपको बता दें कि जो हमारे भारतीय संस्कृति का पहचान है अयोध्या राम मंदिर, वहाँ जो भोग लगता है इसी गोविंद भोग चावल का भोग लगता है। और सबसे बेहतरीन बात और कैमूर के लिए ये गौरव की बात है कि वो धान जो गोविंद भोग है वो यही है। और इसका जो चावल है जो अयोध्या जाता है वो कैमूर से ही जाता है। इसके लिए बजाते पेटेंट हो चुका है और ये समझौता हुआ है कि कैमूर का ही गोविंद भोग जाएगा।
और वहाँ राम मंदिर अयोध्या में भोग लगता है और इसी चावल का देखिए। तो हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि जो कैमूर की धरती है, आपको पता है कि बहुत ऐतिहासिक धरती रही है। मां मुंडेश्वरी का प्राचीनतम मंदिर कैमूर का, उनके शीतल छांव में, और कैमूर के हसीन वादियाँ जहाँ एक से एक पर्यटक स्थल हैं। करकटगढ़ है। आपको बता दें कि बिहार में करकटगढ़ कैमूर जिला में मात्र एक स्थान है, झील है, जहाँ क्रोकोडाइल पालन होता है, मगरमच्छ। ऐसे तमाम कैमूर में विरासत है। बख्तियार खिलजी का मकबरा है, तिलहाड़ कुंड है, धरती माता का मंदिर है। ऐसे अनेक विरासत से भरा पड़ा है। लेकिन वास्तव में कैमूर चावल का, धान का कटोरा है। ये आपको बताना चाहेंगे कि कैमूर में जिसके पास कुछ भी नहीं खेत होता है, वो लोग भी साल भर के लिए धान चावल अपना इकट्ठा कर लेते हैं। कैसा लगा है, कैसा लगा ये बताइएगा। तो मैं बात कर रहा था कि साथियों, जो किसान हैं ना, भारतीय किसान, अब उनको व्यवसायिक खेती पर जोर देना चाहिए। जैसे हम लोग देखिए, ये धान का फसल है, तो धान लगाते हैं, इसके बाद फिर गेहूं लगाएंगे। इस तरह से हम लोग परंपरागत खेती करते हैं। मैं इसके पहले भी बता चुका हूं, और मैं हमेशा यह बताने का प्रयास करता हूं कि जो भारतीय किसान हैं, और किसान को व्यवसायिक फसल सब्जी का उत्पादन करना चाहिए। और सब्जी में जैसे ब्रोकली हो, शिमला मिर्च हो, मिर्च, बैगन, इन सब का, और फलदार वृक्ष का पेड़ लगाना जरूरी है। हम लोगों के क्षेत्र में नींबू होगा, आम होगा। और आपको जानकारी दे दें कि बिहार सरकार सर्वे भूमि की कराई थी, मिट्टी के नमूना जांच हुई थी, सब जिला वाइज, क्षेत्र वाइज। तो कैमूर जिला जो है ना, उसकी जो मिट्टी जांच हुई, तो ये सब्जी के लिए बेहद उन्नत मिट्टी है, ये पाया गया। तो सब्जी में हम लोग अच्छा करते भी हैं, लेकिन और अधिक इसका फैलाव होना चाहिए, व्यवसायीकरण, क्योंकि और जो खाद का प्रयोग है वो होना चाहिए बिल्कुल जैविक, प्राकृतिक खाद। तो उससे क्या होगा कि फसल और स्वास्थ्य दोनों बचेंगे। सच पूछिए तो किसान आज भी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। इस पर सरकार को, व्यवस्था को ध्यान देना चाहिए और इनका हालत सुधार दिया जाना चाहिए, ताकि देश उन्नत कर सके। किसान उन्नत रहेंगे तो देश उन्नत होगा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर सब कुछ रहे और भोजन न रहे, अन्न न रहे, तो क्या आप सुखी रह पाएंगे? ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं बैठेगा
ऐसा कोई कंपनी नहीं होगी जो सीधे चावल और धान के उत्पादन करे। इसको प्राकृतिक में ही आना पड़ेगा और किसान के ही शरण में आना होगा। इसलिए किसान अन्नदाता हैं, प्राकृतिक के संत हैं, साधु हैं। इनसे बड़ा कोई संत साधु नहीं है। हालांकि बहुत लोग अपना प्रयास करते हैं कि हम बहुत बड़े संत हैं, लेकिन किसानों से कोई बड़ा संत नहीं है जो जीवन चला रहा है, जीविका चला रहा है, अन्न देता है। लाख विकास कर लीजिए, सोना चांदी कितना भी रख लीजिए, इंडस्ट्री कितना भी बैठा लीजिए, भूख लगने के बाद आपको अन्न ही चाहिए और आप अन्न ही खाएंगे, दूसरा चीज़ नहीं खा पाएंगे। इसलिए किसानों को का अहमियत समझना चाहिए। यह देश जिस दिन 2 लोगों की अहमियत समझ जाएगा, बल्कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि 3 लोगों का, तो ये देश सुधर जाएगा। पहला किसान जो अन्नदाता हैं, इनके बिना जीवन नहीं के बराबर मान के चलिए। और दूसरे शिक्षक। हमारे देश में शिक्षा और शिक्षक के प्रति थोड़ा रवैया बदला हुआ है। अगर इस देश का जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वो यदि टीचर बने और टीचर के संसाधन को विकसित कर दिया जाए और व्यवस्था कर दिया जाए, तो देश को सुधरने में बहुत कम समय लगेगा और अपना देश विकसित और सुंदर हो जाएगा। ठीक मैं उसी तरह कहना चाहूँगा, डॉक्टर, स्वास्थ्य और हॉस्पिटल का व्यवस्था सुंदर कर दिया जाए। मेरा तो विचार है कि हर पंचायत में, देश का अगर विकास करना है तो हर पंचायत में किसानों के लिए व्यापार मंडल, एक स्टेडियम जिससे बच्चे खेल सकें, और एक बैंक जहां से लेन देन किया जा सके, पंचायत स्तर पर हाट बाजार उपलब्ध हो सार्वजनिक तौर पर, और एक पीजी लेवल तक की पढ़ाई यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी, फिर से सुन लीजिएगा, एक स्टेडियम, बैंक और किसानों को बेहतर सुविधा, हॉस्पिटल कम से कम 100 बेड का, उन्नत क्वालिटी का, जिस पंचायत में हो जाएगा, प्रत्येक पंचायत में यदि जिस दिन हो गया तो इस तरह से पूरा देश विकसित हो जाएगा। आपको मेरा विचार कैसा लगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा है तो इसको आगे भी बढ़ाइएगा ताकि लोग समझ सकें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।